हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ आलू की एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और इसकी जो ग्रेवी तैयार होगी ना, वो बहुत ही डिलीशियस अमेजिंग बनकर तैयार होगी। बस इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना, वो होगा तो आलू, बट आपको लगेगा कि पनीर जैसा टेक्सचर आया है। तो चलिए बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं आलू की सब्जी की रेसिपी। कभी कभी क्या होता है ना, जब घर में गेस्ट आ जाते हैं और सब्जी उस समय कोई नहीं होती है, लेकिन आलू तो घर में होता ही होता है। तो आप इस सब्जी को बनाइएगा, मेहमान भी पूछेंगे कि आपने सब्जी की रेसिपी को कैसे बनाया। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी की रेसिपी। और यदि सब्जी की रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 मीडियम साइज का आलू। इन्हीं आलूओं से हम बनाएंगे पनीर, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट डिलीशियस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलू को छील लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को छील लिया। अब हमें इन्हें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने से पहले हमने आलूओं को धुल लिया था और वापस से हम साफ पानी लेंगे और इसी में आलू को कद्दूकस करेंगे। अगर आप पानी में आलू को कद्दूकस नहीं करेंगे तो आलू काले पड़ सकते हैं। इधर देखिए, अब हमने यहाँ पे लिया है कद्दूकस। तो कद्दूकस हमें न तो मोटे वाले से करना है, न महीन वाले से, मीडियम साइज की तरफ से करना है। तो चलिए आलूओं को पहले हम घिस लेते हैं। यदि आप मोटे वाले की तरफ से घिसेंगे ना आलूओं को, तो पनीर का टेक्सचर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वे अच्छे से कट नहीं पाएंगे। और बहुत बारीक वाले से कर देंगे तो पनीर का टेक्सचर नहीं देगा। तो इसीलिए हमें मीडियम साइज की तरफ से इसे कद्दूकस कर लेना। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया। अब हम लेते हैं बेसन। पर नाप के लिए आपको एक बर्तन ले लेना है। तो देखिए, इस कटोरी से हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम बेसन में डालेंगे आधा चम्मच नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो हम कटोरी से बेसन लिए ना, उसी कटोरी से हमें पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका एक पतला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही बेसन को फेंटना है और बेसन में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एकदम स्मूथ सा हमको बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, बेसन को फेंटने में ना आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। खूब अच्छे से बेसन को फेंट दीजिए ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहने पाए। यहाँ पर देखिए, हमने पूरी ताकत लगाकर बेसन को फेंट लिया, फटाफट करते हुए। जितना पानी बचा था उसे भी डाल दिया, यानी 1 कटोरी पानी का हमने बिल्कुल इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए, बैटर बहुत पतला बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए बैटर को साइड में रखते हैं और फटाफट चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर हम चढ़ाते हैं एक पैन या कढ़ाई। वैसे आप इस सब्जी के लिए जो पनीर बनाएंगे ना, उसके लिए नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा बनाना। तो हम यहाँ पर पैन चढ़ा दिए हैं और पैन के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहें तो इस सब्जी को रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में कोशिश करिएगा कि अगर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। सरसों के तेल में सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम तेल को बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था तो इसमें हमने डाला 1 चम्मच राई के दाने और 2 पिंच हींग। आप चाहें तो इसमें जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे। गैस का फ्लेम हमने कर दिया है मीडियम। तो यहाँ पर देखिए, दोनों चीज़ें अच्छे से चटकने लगी हैं। तो हमने जो आलू को कद्दूकस कर रखा था ना, उसे पानी से निकाल कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आलूओं को पैन में डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम कवर कर कर आलू को तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू 90% तक कुक नहीं हो जाते हैं। तो पकाकर जब बेसन इसमें मिलाएंगे ना, तब पनीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने आलूओं को अच्छे से चला लिया। अब कवर कर कर मीडियम फ्लेम पे आलूओं को पकने देते हैं। बीच बीच में हम आलूओं को चला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने बीच में एक बार फिर से आलू को चला लिया है। आलू को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। आलू 90% तक कुक भी हो चुके हैं। एक बार हम आपको चेक कर कर भी दिखा देते हैं। तो देखिए, आलू 90% तक कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन वाला घोल। तो बेसन वाले घोल को ऐड करने से पहले एक बार हम अच्छे से इसे चला देते हैं ताकि बेसन नीचे बैठा ना हो। सारी चीज़ों को एक बार फिर से चला दिया। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। डालने के बाद फटाफट आपको इसे चलाना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी थिक हो जाता है। यदि आप हाथ रोकेंगे ना तो बेसन की गुठलियाँ बनने लगेंगी। इसलिए आप इसे फटाफट एक तरह से चलाते जाइए, क्योंकि बेसन फटाफट गाढ़ा भी हो जाता है। देखिए, गैस का फ्लेम हमने दिखाया ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बेसन को पकाते जा रहे हैं। यदि हाई फ्लेम रखेंगे तो बेसन बहुत जल्दी सूख जाएगा, बहुत जल्दी भी गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए अब हम थोड़ी देर के लिए इसका फ्लेम कर देते हैं मीडियम, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक पका लिया। बेसन देखिए बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बेसन गाढ़ा हो चुका है। नॉन स्टिक पैन में पकाने का यही फ़ायदा था, ये कढ़ाई में चिपकी नहीं। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया। अब जल्दी से एक प्लेट या थाली में हम ऑयल लगाकर उसे ग्रीस कर लेते हैं।
और जो पैन में हमने बेसन पका कर रखा है ना, उसे थाली या प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने प्लेट में सारे बैटर को निकाल लिया। इसे हम थोड़ा मोटा फैलाएंगे, हमको पनीर का टेक्सचर देना है तो हम थोड़ा मोटा फैलाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेट में देखिए स्पून लिया ना, या पलटा लकड़ी वाला, उसमें हमने लगा दिया ऑयल और इसके पलटे से इसको देखिए इस तरह से चिकना सा फैला देंगे, मोटा सा। आप चाहे ना तो कोई तली वाली कटोरी ले लीजिए, जो चिकनी तली वाली कटोरी होती है, उसमें ऑयल लगाकर इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए। तो हम पलटे पे ऑयल लगा लिए थे और इस तरह से देखिए इसे फैला देंगे, बहुत ही आसानी से ये फैल जाएगा, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पलटे से हमने अच्छे से दबा दबा कर इसे फैला दिया, चिकना सा बना दिया। अब इसे ठंडा होने देते हैं और 2 मिनट अपने हाथों को रेस्ट पे दे देते हैं, क्योंकि बेसन को जल्दी जल्दी चलाने में हाथों में थोड़ा दर्द भी हो गया है ना, तो थोड़ी देर तक रेस्ट दे देते हैं। तो चलिए रेस्ट कर लिया, अब चलते हैं मसाले और ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हरी मिर्च, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 प्याज। तो हम प्याज को अलग दरदरा पीस लेंगे, लहसुन हरी मिर्च अदरक एक साथ पीसेंगे और टमाटर को अलग पीस लेंगे। प्याज को बहुत बारीक हमें नहीं पीसना है, केवल दरदरा सा पीस लेना है। दूसरी तरफ चलिए हम एक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने लिया आधी कटोरी दही। दही बिल्कुल फ्रेश है, खट्टी नहीं है। तो पहले हम दही को एक बार फेंट लेते हैं, फिर इसमें मिलाएंगे हम कुछ मसाले। दही में ऐड कर देंगे मसाले। तो यहाँ पर हमने डाला 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने डाला 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को दही में अच्छे से फेंट देंगे। दही में जब मसाले को फेंट के डालिए ना, तो दही के फटने के चांसेस बहुत अच्छे से कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दही में मसाले को बहुत अच्छे से फेंट लिया, तो मसाला भी हमारा फेंट कर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हमने जो बेसन को ठंडा होने के लिए रखा था ना, वे भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए उसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चाकू लिया हमने और चाकू की सहायता से कुछ इस तरह से हम स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। पीसेस को हमें पनीर का शेप देना है, तो इसलिए हम ना बहुत ज़्यादा बड़ा काटेंगे ना बहुत ज़्यादा छोटा काटेंगे। देखिए कुछ इस तरह से पनीर की तरह इसे हम कट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है, चाकू में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी पीसेस बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने मोटे मोटे छोटे छोटे पीसेस हमने कट करके रख लिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा। तो अब इन पीसेस को हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह से ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन जब फ्राई करके डालेंगे ना तो उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फटाफट पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई रखी और कढ़ाई जब गर्म हो गया था तो उसमें हमने डाला सरसों का तेल। तेल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, उतना ही डाला जितने में हम इसे आसानी से फ्राई कर सके और आगे की सब्जी बना ले। क्या होता है ना, जब आप ज़्यादा तेल डाल दीजिए फिर उन्हें बचा कर रखिए, बाद में सब्जी में यूज करिए तो वे अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमने उतना ही ऑयल डाला जितने में सब्जी बन जाए। तो डालने के बाद हम 10 से 15 सेकंड तक इन पीसेस को बिल्कुल नहीं टच करेंगे। 15 सेकंड बाद देखिए इन्हें हम पलट देंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना तो हम इन्हें पलट देंगे। अब पलट कर दूसरी साइड से भी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही आसानी से पलट जाएंगे। पीसेस को डालने के बाद तुरंत आप मत पलटिएगा, थोड़ी देर बाद इन्हें पलट दीजिएगा। तो उलटते पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे पनीर को फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने सरसों के तेल में इसे फ्राई किया, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इन्हें एक एक कर कर हम इन पीसेस को निकाल लेते हैं। देखने में लग रहा है ना कि पनीर है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गया। कोई नहीं कहेगा कि इस सब्जी को आपने आलू से बनाया। इस तरह से देखिए सारे पीसेस को हमने निकाल लिया और जो बचे के हुए पीसेस है ना, उन्हें भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 बार में हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लिया। इसी तरह से जो थोड़े से पीसेस और बचे उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को फ्राई कर लिया। अब ग्रेवी तैयार करते हैं। तो फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा हुआ है ना, इसी में हम आगे की सब्जी बनाएंगे। तो ऑयल तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमने गैस का फ्लेम कर दिया बिल्कुल लो और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाने को अच्छे से चटक जाने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जीरे का भी तड़का दे सकते हैं। हमने मेथी दाने का दिया क्योंकि हमने आलू के साथ बेसन को ऐड किया था और बेसन में मेथी दाने का तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दाना अच्छे से तड़कने लगा है तो हमने जो प्याज को दरदरा पीसा है ना, उसे डाल देंगे। आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मिक्सर जार में डालकर हल्का सा चला दिया था, बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाया प्याज का। तो प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए। अब चलिए इसमें मिला देते हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। हमने मसाले में जो दही वाला पेस्ट तैयार किया है मसाले का, उसमें हल्दी पाउडर नहीं डाला था, यहाँ पे हम डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक प्याज को और भून लेते हैं ताकि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, उससे ऑयल रिलीज हो जाए। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखा है। और देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, ऑयल रिलीज हो गया है। तो हमने जो लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे
और मीडियम फ्लेम पे प्याज के साथ इस पेस्ट को भी भून लेंगे। इस पेस्ट को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और इससे ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट भून लिया। ऑयल रिलीज हो गया है, पेस्ट देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है। तो हम डालेंगे इसमें टमाटर वाला पेस्ट। टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे इसलिए हमने 3 टमाटर का इस्तेमाल किया था। यदि टमाटर खट्टे हो तो आप 2 ही लीजिएगा। तो हमने टमाटर का पेस्ट डाला। टमाटर का पेस्ट हमने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स किया और यहीं पे हम 2 मिनट बाद डालेंगे कुछ मसाले, लेकिन 2 मिनट तक हम इस पेस्ट को भून लेते हैं ताकि टमाटर का भी जो कच्चापन है वह दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने टमाटर वाले पेस्ट को भी कवर कर 2 मिनट तक भून लिया था। अब हम गैस को कर देंगे बिल्कुल लो और इसमें ऐड करेंगे दही वाले पेस्ट को। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, नहीं तो दही फट सकती है। वैसे हमने दही में मसाला तो मिला दिया है तो इसके फटने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा। साथ ही इसमें हमने डाल दिया 3 से 4 चम्मच पानी। जिस कटोरी में हमने मसाले को रखा तो उसे धुल के डाल दिया ताकि जो टमाटर वाले पेस्ट का भी टेम्परेचर है वह नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले को मिक्स किया। अब कवर कर लो फ्लेम पे हम पहले इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है। मसाले में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अभी हमें 2 से 3 मिनट मसाले को और भूनना। तो एक बार हमने अच्छे से फिर से इसे चला दिया। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पे हम फिर से मसाले को कवर कर भून लेंगे। कवर करने से पहले अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर मसाले को भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा है, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल रिलीज हो गया। मसाला देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है ग्रेवी के लिए पानी। तो आपको जितना ग्रेवी रखना हो उससे 1 गिलास पानी ज़्यादा रखिए। यदि आपको 1.5 गिलास ग्रेवी रखना है तो आप इसमें 2.5 गिलास पानी डालिएगा। तो हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। हमने 2 गिलास पानी ऐड किया, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है तो यहीं पे हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। लेकिन नमक डालने से पहले ध्यान रखिएगा कि हमने जो पनीर के पीसेस तैयार किए हैं ना आलू वाले, उसमें हमने नमक ऐड किया था। तो हमने इसमें डाला स्वाद के हिसाब से नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और मीडियम फ्लेम पे कवर कर 10 से 12 मिनट तक ग्रेवी को पकने देंगे। ग्रेवी को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। चलिए खोल कर देख लेते हैं। देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई। अभी थोड़े से जब हम पीसेस डाल देंगे ना तो ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी होगी क्योंकि इसमें हमने बेसन मिलाया है। तो इसमें हम डालते हैं आलू वाले पनीर के फ्राई पीसेस को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। ये पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो यहाँ पर हमने ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती डाली। हरी धनिया के पत्ते डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ करके कवर करके 2 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। मिनट बाद देखिए आलू की बहुत ही चटपटी डिलीशियस सी पनीर वाली सब्जी बनकर तैयार है। उसके पीसेस तो देखिए क्या टेक्सचर आया, क्या कलर आया। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो इस सब्जी को आप चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी चीज़ के साथ भी खाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।